आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में बी ऑनर्स मास मीडिया का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, अगर आप हेडलाइन देख रहे होंगे तो इसमें आपको यही पता चल रहा होगा इसमें कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो हिस्ट्री के लिए भी पूछा गया था, होटल मैनेजमेंट के लिए भी, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए भी और मास मीडिया के लिए भी। तो वैसे कैंडिडेट जो मास मीडिया के लिए देना चाहते हैं, ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन पेपर 2016 में एक ही मतलब ऐसा है जैसे 2016 में इन सारे कोर्सेज का एक ही पेपर होता था। आज के टाइम में ये पेपर अलग 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 हो गए हैं। तो ऐसे में जो कैंडिडेट मास मीडिया के लिए देना चाहते हैं उनके लिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। ये अलग बात है कि बाद में जो है ये चेंज हो गया है, और ये भी मैं ऐड कर दूं कि जहाँ तक होगा कोशिश करेंगे हम पूरे लगभग मास मीडिया का यानी करंट में जो अब तक पूछा गया वो सारा अपलोड कर दें। सो अभी 2016 के हिसाब से जो मास मीडिया का देंगे उनके हिसाब से आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, क्योंकि आपने देख लिया और अगर कहीं भी आप सर्च करेंगे तो 2016 का आप कोई और पेपर आपको दिखेगा नहीं मास मीडिया के, यही आपको दिखेगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन ये कह रहा है द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ दीज कॉजेज ग्वाइटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज आयोडीन। मैं आपको थोड़ा टाइम भी दूंगा ताकि आप खुद भी क्वेश्चन के आंसर कर सके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी, दैट इज ह्यूमन पॉपुलेशन। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है चिपको मोमेंट वाज कंसर्न विद सेविंग। ऑब्वियसली आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ट्रीज है। चिपको मोमेंट 3 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है विच इज द इंस्ट्रूमेंट दैट यूज्ड अमजद अली खान प्ले। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज सरोद होगा। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी इज फेमस फॉर इट्स राइनोस। सो राइनोस के लिए कौन सा सेंचुरी जो है सबसे ज़्यादा फेमस है? भरतपुर, काजीरंगा, गिर और बांदीपुर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज काजीरंगा सेंचुरी है। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है व्हाट इज द लेप्रोस्कोपी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, दैट इज एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस इज कॉल्ड, यानी कि एक वो फियर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है आजकल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, दैट इज क्लोस्ट्रोफिया। जिनको क्लोज प्लेसेस से डर लगता है उनको क्लोस्ट्रोफोबिया कहते हैं, यानी उस टाइप की बीमारी को। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है हु इज द राइटर ऑफ इंडिया विंस फ्रीडम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 8 का ऑप्शन डी, दैट इज अबुल कलाम आज़ाद। एंड अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अनसेंट इज रिलेटेड टू मॉडर्न इन द सेम वे ऑफन इज रिलेटेड टू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज सेल्डम। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ ताकि आप भी इसका आंसर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है डांडी इज एसोसिएटेड विद। 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज शॉल्ट सत्याग्रह। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कर राजा रवि वर्मा वाज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज पेंटर थे वो। ये एसोसिएट कोई भी कर सकता है, उससे पूछते हैं मतलब कौन किससे एसोसिएट करता है उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको थोड़ा उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर है तात्या टोपे वाज एसोसिएटेड विद। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, दैट इज रिवोल्ट ऑफ 1857। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर है सेरेब्रल इज रिलेटेड टू। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ब्रेन। सेरेब्रल जो होता है वो ब्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज एक्यूपंक्चर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, दैट इज चाइनीज सिस्टम ऑफ रिलीविंग पेन। पेन रिलीज करना उसको कह सकते हैं चाइनीज सिस्टम के तरीके। अगला क्वेश्चन कर रहा है साइना नेहवाल वॉन गोल्ड मेडल इन। इसका इन द दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है, दैट इज लॉन टेनिस। हालांकि मैं अभी 14 से डायरेक्ट 21 चला गया था, लेकिन अभी मैं फिर से आपके क्वेश्चन नंबर 15 पे जाता हूँ क्योंकि ये पेजेस बड़ा है, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 15 पे आता हूँ। आप कंफ्यूज मत होइएगा। 15 कह रहा है विच इंस्ट्रूमेंट डज पंडित रवि शंकर प्ले। इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का वो ऑप्शन ए है, दैट इज सितार। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है जंतर मंतर इज ऑब्जेक्टरी, म्यूजियम, प्लेस, टेम्पल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, दैट इज ऑब्जर्वेटरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक्सेस लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्स फ्रॉम बॉडी इज नॉन एज, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज डिहाइड्रेशन होगा। एंड अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016 का है, तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर वो आपका और अरुण जेटली होगा। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विद विच गेम इज विश्वनाथन आनंद एसोसिएटेड, इसका जो करेक्ट आंसर है 19 का, यह एक ने इससे हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। सो चेस जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। और अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है ब्लड इज पम्प टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बाई, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी दैट इज हार्ट के थ्रू जो है वो पूरे पार्ट में ट्रैवल करते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, यानी 21। हम हालांकि मैंने 21 आपको बता दिया था, बट फिर भी हम आपको बताते हैं। 21 ये कह रहा है साइना नेहवाल वॉन गोल्ड मेडल इन दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है 21 का वो ऑप्शन सी है, दैट इज बैडमिंटन। एंड अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द फेमस बुद्धिस्ट स्तूपा एट सांची इज इन, इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी है, दैट इज मध्य प्रदेश में है ये। यानी कि इस टाइप का एक क्वेश्चन चाहे वो मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र से हो, एक क्वेश्चन अनसेंट से पूछ लिया जाता है। हु फाउंडेड द मुगल डिनेस्टी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए दैट इज बाबर। एंड याद रखें अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसमें हुमायूं का नाम आता है, सॉरी बाबर का ही नाम आता है, हुमायूं का नहीं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इब्न बतूता द फेमस ट्रैवलर हु हैड कम टू इंडिया इन द 14th सेंचुरी, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, दैट इज अफ्रीकन, वो मोरक्को के थे। एंड अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हु वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, बहादुर शाह जफर। एंड अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है जालियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन, ये कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी दैट इज 1990। आप इसके आंसर आई थिंक जानते ही होंगे। कुछ कुछ आपके रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे लाइक दादा साहब फाल्के अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन इंडस्ट्रीज़ में या सिनेमा में कह सकते हैं। 27 का जो करेक्ट आंसर वो आपका सिनेमा होगा, इंडस्ट्री नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री आपका वो टेक नॉन टेक और टेक से हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दैट इज स्वामी दयानंद। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अर्जुन अवार्ड आर गिवन फॉर, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज स्पोर्ट्स। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है हु रोट द प्लेज तुगलक, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी दैट इज गिरीश कर्नाड। एंड अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंसी ऑफ जापान, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज येन। 31 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, येन। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ चीफ ऑफ द नवल स्टाफ, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा 32 का, दैट इज रियर एडमिरल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है ज्ञानपीठ इज एन अवार्ड इन द फील्ड ऑफ 33, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट लिटरेचर में दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कंप्लीट द सेंटेंस ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज डैश फॉर एवर, सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज जॉय फॉर एवर। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है द न्यूज़ पेपर परवागादा इज टेकन आउट इन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दैट इज मॉस्को, यानी ये रसिया में है। एंड अब अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है ब्रुसेल इज द कैपिटल ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी ब्रुसेल किसका कैपिटल है, तो करेक्ट आंसर होगा बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है त्रिपिटका आर सेक्रेड बुक ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर है 37 का वो आपके ऑप्शन ए है, दैट इज बुद्धिस्ट। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है टोडरमल वाज एसोसिएटेड विद, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, दैट इज लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के नाम से, लैंड रेवेन्यू इन्हीं के हाथों में था कलेक्शन को लेकर। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है सुनीता विलियम इज, ऑब्वियसली ये जो थी एस्ट्रोनॉट थी, यानी कि 39 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान वाज द रूलर ऑफ
ऑब्वियसली इसके बारे में आप जानती होंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको रिमाइंड कर दूं, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज मैसूर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मेघालय लिटरली मीन्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स, यानी कि 41 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है द बुक द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इज रिटेन बाई, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज खुशवंत सिन्हा। 42 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सॉरी संजय बारू है, खुशवंत सिन्हा नहीं है, ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विलियम कैक्सटन इज एसोसिएटेड विद, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी होगा, दैट इज प्रिंटिंग प्रेस, इससे पूछा जाता है प्रिंटिंग प्रेस से। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, कह रहा है इरिटेरिया विच बिकम द 182 मेंबर ऑफ यूएन इन 1993 इज इन द कंटिनेंट ऑफ, इरिटेरिया कौन से कंटिनेंट में, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज अफ्रीका। और इसके बाद अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, कह रहे कमाल अतातुर्क वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट केनिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट जाम्बिया, रेवोल्यूशनरी लीडर ऑफ तुर्की, ये तुर्की। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 45 का। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है केदारनाथ इज एसोसिएटेड इन 46, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो, दैट इज उत्तराखंड। हालांकि यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है बिल गेट्स इज एसोसिएटेड विथ 47, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। एंड अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये है द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया नालंदा वाज सिचुएटेड इन व्हाट इज नाउ, सो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन, ये तो हालांकि ये अभी बिहार में ही सिचुएटेड है, व्हाट इज नाउ अभी वो कहाँ है इसके बारे में पूछा जा रहा है, तो ये अभी भी बिहार में ही है। 48 का जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी होगा। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। 49 पे कह रहा है हॉर्टिकल्चर इज आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। 49 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, सॉरी गार्डन हो गया इसका करेक्ट आंसर। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, कह रहा है द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 50 का वो सी हो, दैट इज सिस्मोलॉजी। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे, कह रहा है हु इन्वेंटेड टेलीफोन, 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियसली आप ग्राहम बेल जानते होंगे टेलीफोन का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ 52, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज कैंसर। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मायोपिया इज कनेक्टेड विद, मायोपिया इज कनेक्टेड विद, ऑब्वियसली ये आपके आई से है, मायोपिया आँख से ही हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया के बारे में आपने पढ़ाई होगा। एंड अब फिर से चलते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा है विश्वनाथन आनंद प्लेज द गेम्स ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, इसको बार बार याद रखिएगा, ऑप्शन डी चेस के लिए वो जाने जाते हैं। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है फिलोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज लैंग्वेज 55 का। एंड अब आज चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है मनोहर पर्रिकर इज इंडिया, मनोहर पर्रिकर इज इंडिया, इंडिया के कौन थे आज के टाइम में, तो ये थे लग जाएंगे, बट वो उस टाइम ये आपके डिफेंस मिनिस्टर थे, यानी 56 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये उसके बाद जो ये आपके गोवा के चीफ मिनिस्टर भी रहे, एंड देन उनके बाद इनका डेथ हो गया था। एंड अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हालांकि ये 2016 के हिसाब से पूछा गया, तो आपको तो लेटेस्ट के हिसाब से चलना है ना। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है अगरतला इज इन द स्टेट ऑफ, सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज त्रिपुरा। एंड अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है द फर्स्ट यूनिवर्सिटीज इन प्रेसिडेंसी टाउन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 1857, यानी ऑप्शन ए। एंड अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है द ग्रैंड ट्रंक रोड वाज बिल्ट बाय, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज शेरशाह सूरी। एंड अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन पे 60, क्वेश्चन नंबर 60 पे। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है गुलिवर्स ट्रेवल्स हैज़ बिन रिटन बाय, गुलिवर्स ट्रेवल जो है वो क्लास 10 में पढ़ना आई थिंक, और ये किन के द्वारा, ये एक नॉवेल है और ये लिखा गया है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा, यानी ऑप्शन बी। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है इन केस ऑफ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट द ज्वाइंट सेशन इज प्रिजाइडेड ओवर वाई, सो इसका जो करेक्ट आंसर 61 का वो ऑप्शन सी है, दैट इज स्पीकर। एंड अगेन अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द क्रेडिट ऑफ इन्वेंटिंग द टेलीविजन गोज टू, इसका करेक्ट आंसर आपका बी है, दैट इज बेयर्ड। एंड अगला क्वेश्चन कह रहा है द एक्सहेल्ड
एक्सहेल्ड एयर कंटेन, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी 63 का जो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। ए मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इन विच नाइट्रोजन है द हाईएस्ट परसेंटेज। एंड अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है 64 राइट ब्रदर आर रिगार्डेड इन्वेंटर ऑफ, राइट ब्रदर जो है आपके ऑप्शन सी दैट इज 64 एरोप्लेन का ये इन्वेंटर है, 64 का सी होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 65 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज उत्तर प्रदेश। एक से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इससे। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है द नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ यंग मेल ह्यूमन बीइंग इज, सो इसका 66 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज 120/80। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका जो करेक्ट आंसर 67 का ऑप्शन ए दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है तेलुगु इज स्पोकन इन, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता है। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दी ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट्स, ऑब्वियसली आपके जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, 60 उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो 69 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ओजोन लेयर हालांकि यूवी रे को प्रोटेक्ट करता है, तो 69 का जो करेक्ट ऑप्शन डी ही होगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है मेरे को हो रहा थोड़ा सा। खैर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द न्यूज एजेंसी रियूटर्स बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज यूके यूनाइटेड किंगडम। एंड अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 71 जो है इसका द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नॉन एज, कभी आपने गांव में सुना होगा कि बड़ी मोहन बनल फिर रहा है, ये आपने बिहार के लैंग्वेज में सुना होगा। ये मोहन जो है हमेशा चाइना जो है मोहन बनने का काम करते हैं, तो इसीलिए आपको मोहन से याद रखना मैक मोहन लाइन। इसका मतलब ये जैसे आप हमेशा देखते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हमेशा सीज फायर उल्लंघन होते रहते हैं, बट चाइना को लेकर ऐसा नहीं होता। लेकिन चाइना जो है वो पीछे से वार करता है हमेशा, और वो ऐसा अपने आप को मोहन की तरह ट्रीट करता है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़े वाले मोहन हो रहे हैं। तो आप उस तरीके से इसको ट्रिक की बेस पे याद रख सकते हैं चाइना के लिए। बात बाकी तो इंडिया पाकिस्तान के लिए आप जानते ही है। खैर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा MGNREGA, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन ये होगा महात्मा गांधी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट्स गारंटी एक्ट। थोड़ा सा वर्ड में मिसप्रिंटिंग हो जा रहा है, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा। अगला क्वेश्चन पे आ रहा है। कह रहा है ममता बनर्जी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ, आज के टाइम में भी है, 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। एंड अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है द एब्रीविएशन ऑफ WHO स्टैंड फॉर, तो ये तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एंड अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 75, कह रहा है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज विच लेटर बिकम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाई, ऑब्वियसली आप जानते होंगे बी जो है इसमें करेक्ट है, सर सैयद अहमद खान, 75 का। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 76 ये कह रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज एसोसिएटेड विथ, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज सहनाई, याद रखिएगा सहनाई जो करेक्ट आंसर है इसमें। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन बुकर प्राइज इज एसोसिएटेड विद, 77 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज लिटरेचर से एसोसिएटेड है। एंड अब अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं किताबुल हिंद इज रिटेन बाई, इसका जो करेक्ट आंसर है 78 का ऑप्शन बी है, दैट इज अल बैरूनी, याद रखिएगा। इब्न बतूता सिंध हिंद रहेला जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। और अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ, ऑब्वियसली आप इसके जानते होंगे अरुणाचल प्रदेश का राजधानी जो है वो ईटानगर है, 79 का। कुछ बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हालांकि। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है इस्तांबुल इज ए सिटी इन, इस्तांबुल जो है आपके सी यानी कि टर्की में 80 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रेन थ्रू आउट द वर्ल्ड, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यूनिसेफ है, यानी कि 81 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। एंड चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 81 के बाद जो है 82 पे हमें आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, सो 82 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज विटामिन के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है दी H1N1 इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो नॉन एज, सो इसका जो करेक्ट आंसर 83 का ऑप्शन ए है, दैट इज स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू का बीमारी आपने सुना ही होगा इंडिया में।
एंड अब हालांकि ये सब बीमारी थोड़ा सा स्टॉप ही हो गया है जब से ये कोरोना फैला है। ये स्वाइन फ्लू और जो फ्लू था सारे पता नहीं कहाँ गुम हो गए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहे डायलिसिस इज यूज फॉर द रीट्रीटमेंट ऑफ। 84 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, दैट इज किडनी फेलियर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस डायबिटीज। सो इसका जो करेक्ट आंसर 85 का वो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ के बीमारी होते हैं किसी भी पेशेंट में। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ऑब्वियसली इसको जानते होंगे 86 का ए बछेंद्री पाल। और अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 87 पे। 87 कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है एनीमिया इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ। 87 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 88 पे। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है सन रेज गिव्स अस। ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर विटामिन डी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे कि आप ज़रूर विटामिन डी लिया करें ठंड के टाइम में, वरना आपको शायद पढ़ाई करने में भी आपको दिक्कत महसूस, कभी ऐसा लगता है कि काफ़ी बॉडी में पेन हो गया है। तो इन सब से आप निजात पाना चाहते हैं, छुटकारा पाना चाहते हैं, तो विटामिन डी जो है, डू नहीं बल्कि डी आप ज़रूर लिया करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेवी रेनफॉल एरिया। सो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 89 का सी लद्दाख। एंड अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है वेयर इज द सरिस्का सेंचुरी। यानी ये सरिस्का जो सेंचुरी ये कहाँ है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका राजस्थान में है। एंड अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज द रिलेशन ऑफ प्लांट्स टू देयर एनवायरमेंट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज मॉर्फोलॉजी। यानी 91 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका सॉरी डी है, सी नहीं बल्कि इकोलॉजी होगा। एंड अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स सीक्रेट टीयर्स। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, दैट इज लैक्रिमल मल। एंड अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है पायरिया इज ए डिजीज ऑफ। ऑब्वियसली ये आपके गम में होते हैं, टीथ में नहीं, गम में होते हैं। यानी 93 गम जो आपके मसूड़ा होता है ना उसमें। सो इसका जो करेक्ट आंसर सॉरी टीथ में होता है, क्या गलती कर रहे हैं भाई। सो इसका 93 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी में होगा, क्योंकि आपके जो दांत होते हैं उसी से ये स्मेल। हालांकि ये गम इसका करेक्ट। अब थोड़ा इसको देख लीजिएगा, मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ग्रैमी अवार्ड्स आर गिवन फॉर। 94 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, म्यूजिक के लिए दिया जाता है। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। 95 ये कह रहा है विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द लिस्ट ऑफ इंडियन लैंग्वेज। ऑब्वियसली इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 8 होगा। 95 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा 8th। एंड 8th शेड्यूल जो है उसमें है आपका लैंग्वेज के बारे में बताया गया। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द ब्रिटिश पार्टीशन बंगाल इन। इसका जो करेक्ट आंसर 96 का ऑप्शन बी। यहाँ पे आप एक आंसर देंगे रिवोक कब किया गया था। ब्रिटिश पार्टीशन बंगाल में तो हुआ था 1905 में, बट रिवोक कब हुआ था इसके बारे में आप जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कह रहा विच ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ 2 हाउसेस। 97 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कर्नाटका है। एंड अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। कह रहा है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाई। इसका जो करेक्ट आंसर है 98 का ऑप्शन सी, दैट इज महात्मा गांधी। ऑब्वियसली आप इस बुक को पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है विच स्पोर्ट्स अभिनव बिंद्रा इज एसोसिएटेड। अभिनव बिंद्रा 99 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज शूटिंग से एसोसिएटेड है, इंटरेस्टेड कह लीजिए। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ये जो है एक तरह का न्यूज एजेंसी है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो हमने जो है वो 100 MCQ कंप्लीट कर दिया है, बट आने वाले जो भी अपडेट्स होंगे जामिया को लेकर आप चाहें तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि स्टूडेंट इन्फो के द्वारा चलाया जा रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर आपको हेल्प लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। हालांकि मैं किसी भी वीडियो में मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं इसमें आपको कह दे रहा हूँ। थैंक यू।